के साजिद नवाजी प्यारी साथ संगत जो भी साथ संगत ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमसे सामने जुड़ी हुई है, यहाँ सेवादार बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और फेब्रुआरी जी के एमएजी रहमो करम महीने की बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई आशीर्वाद। संत पीर फकीर इस दुनिया में सच का राह दिखाने आते हैं, सच की बात बताते हैं, सबका भला करना उनकी जिंदगी का मकसद होता है। कभी भी किसी को किसी भी तरह दुखी देख के अगर संत पीर फकीर के अंदर तड़प पैदा नहीं होती तो वो संत ही नहीं हो सकता। रूहानी संत, सूफी संत का मतलब ही ये है, आत्मिक संत कह ले, आत्मिक मंथन करता है, समाज में चल रही बुराइयां, कुरीतियां और बुराई को बढ़ावा देने वाली चीजों को रोकने के प्रयास करता है। संत का काम परमपिता परमात्मा की ड्यूटी निभाना होता है। वो इस धरा पे आके धन दौलत, जमीन जायदाद अपने लिए ऐसा कुछ अर्जित करने की नहीं सोचते। अगर वो कर्म योगी होते हैं तो जो भी पैसा अर्जित करते हैं वो समाज की भलाई में लगा देते हैं। यही उनका मकसद होता है। कर्म योगी वो होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। जो खुद कर्म योगी होगा वो दूसरे को ज्ञान की बात बताएगा। तो जैसे पिछली बार हम आप लोगों को बताया करते थे कि ब्रह्मचार्य आश्रम में जो संत पीर फकीर होते थे उनमें बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो खुद कर्म योगी होते थे, क्योंकि ब्रह्मचार्य में यह सिखाया जाता है कर्म करना धर्म है और धर्म पे अमल करना ज्ञान है। सिर्फ सुनना ज्ञान नहीं है, सुन के अमल करना असली बात है। आप संत पीर फकीर के सामने बैठो, जितनी मर्जी वाह वाह करते रहो, जितना मर्जी कुछ कहते रहो, लेकिन कर्मों से अगर बुरे हो तो भोगना आज नहीं तो कल पड़ेगा। संत किसी की मान बढ़ाई में नहीं आते। आप उपमा के शब्द कह दोगे, वाह वाही कर दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने गुनाह छुपा लिए और संत को बेवकूफ बना दिया। बुरा ना मानना। आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की किसी पाक पवित्र जगह पे जाते हो या किसी संत पीर फकीर के सामने और आप कहीं ये सोच लेते हो कि आप अपनी बातों से संतों को खुश करके कोई नियामत खरीद लोगे, ये तो आपका भ्रम है। इस भ्रम में मत जियो। कर्म करो और ज्ञान योगी बनो। संत जो ज्ञान बताएं, धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ, गुरु सहवान पीर पैगंबर ऋषि मुनि जो ज्ञान बताया उन्होंने, जो उन पे अमल करता है वही पवित्र जगहों पे जाके खुशियां हासिल कर सकता है। वो तो अपने घर में रह के भी खुशियां ले सकता है, फिर संतों के पास जाना क्यों? आदमी माने ना माने, जब संतों के रूबरू होते हो ना आप, पवित्र जगहों के पाक पवित्र ग्रंथों के सामने नतमस्तक होते हो ना आप, तो एक पॉजिटिव वेव्स, किरणें आती हैं, स्वस्थ किरणें जो आपको उकसाती हैं कि अच्छे कर्म करो,
और अपनी बुराई को निकाल डालो या मार डालो। जो बुरा कर्म करता है उसके पास जाओगे तो नेगेटिव एनर्जी आती है, गलत सोच आती है, गलत भावना आती है और गलत ही विचार आते हैं। और जब आपको पता है पवित्र जगहों पे आप जाओ पवित्रता के साथ, ग्रहण करने के लिए नैरो माइंड के साथ नहीं, तंग दिली के साथ नहीं, खुले दिल के साथ जाइए तो संत पीर फकीरों के यहां से आप हर बार बहुत कुछ नया लेके जाओगे, हर बार खुशियों के खजाने पाओगे। पर घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या आप सोचते हैं सिर्फ टल्ली, शंख, नाद या बाजा बजाने से आप संत पीर फकीर या राम को खुश कर लोगे? तो हवा तो रोज टल्लियां बजाती है, जैसी तेज चलती है। गऊ के गले में टल्ली बांध देते हैं, वो भी रोज बजाती है। और पशु पक्षी होते हैं जो पालतू होते, कहीं हमने देखा है बकरी के गले में बांध दी पुराने टाइमों में, भेड़ के गले में बांध दी, वो तो कब के बैकुंठ चले जाते, क्योंकि तो इतनी टल्ली तो आप बजा ही नहीं सकते। वो जब जब चलते हैं तब तब टल्ली बजती है। टल्ली बजानी है तो पहले मन की बजाओ और आत्मा से बजाओ, तो आप खुशियां हासिल कर पाएंगे, तो दया में रहमत के लायक बन पाएंगे। अपनी भावना का शुद्धिकरण करो। कड़वी बातें होती हैं लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। कड़वी कुनैन होती है लेकिन शुगर कोटेड कर दी गई, कहते हैं वो बहुत फायदा करती है बुखार वगैरह में। उसी तरह सच्ची बातें कड़वी तो जरूर लगती, लेकिन आने वाले टाइम में आपके कर्म सही करके आपको जिंदगी के परमानंद की तरफ ले जाते हैं। नाटक करके आप किसी को उसको खुश कर सकते हो जिसको चापलूसी पसंद है। ऐसे होते हैं, कहते ना ये तो फलां का चमचा है। कई चमचा होते हैं, कि थोड़ा सा बड़े बड़ा हो गया, कोई कड़छा भी होता है, वो दूसरों की महिमा गाता है। बचो ऐसे चापलूसों से, सबको कह रहे हैं हम, क्योंकि जो आपके सामने ज्यादा उछलता कूदता है, बहुत सारी चीजें वो अपनी छुपा रहा होता है। अपने आप को एक स्वस्थ कैरेक्टर बताता है। इसलिए हमेशा ध्यान दिया करो, कोई भी आपकी चापलूसी ना करे। और सच्चा दोस्त मित्र वो होता है जो सच्ची बात जुबान से कह के आपके सामने आपको गाइड कर दे। अब आप गलत कर्म कर रहे हैं, कई सज्जन ऐसे होते हमने देखा है, कहते जी मुझे कोई राय नहीं देता। देगा कैसी कोई? आपको किसी की राय पसंद ही नहीं आती। राय वहां दी जाती है जहां ग्रहण करने की शक्ति हो। जब आप अपने आप को यह कह देते हो कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर आपको राय क्यों देगा कोई? अगर कुछ हासिल करना है तो श्री राम जी खुद विष्णु के अवतार, लक्ष्मण जी शेषनाग नाग के अवतार, फिर भी श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, रावण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और आपको कितनी बार बताया कि वाकई जो श्री राम जी ने कहा वो सत्य है कि ये बहुत विद्वान, बहुत गुणवान है। इसमें कोई कुरीति आ गई, या दूसरे शब्दों में कि इसने मुक्ति का मार्ग ये तय करवा रखा था, तो जा इससे ज्ञान ले ले। तो उनके सिर की तरफ खड़ गया। लक्ष्मण जी जाके सिर की तरफ खड़े हो गए। तो राम जी मुस्कुराए, रावण कुछ बोला नहीं। श्री राम जी फिर बोले लक्ष्मण, जब गुण ग्रहण करना हो ना तो गुरु के चरणों की तरफ खड़े होते होते, सिर की तरफ नहीं। जब वो घूम के चरणों की तरफ आए और हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो फिर रावण ने
वो बातें बोली जो हमारे पवित्र ग्रंथों में, रामायण में दर्ज है। सो कहने का मतलब, जब भी आप संत पीर पैगंबरों की जगह पे जाओ या हमारे सभी धर्मों के पवित्र स्थानों पे जाओ, तो अहंकार त्याग के जाओ, दीनता नम्रता से जाओ, मालिक के चरणों में ध्यान रख के जाओ, ना कि सिर पे चढ़ के कूदो। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते, वो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं कर सकते। संत पीर पैगंबर ओम हरि अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो परम पिता परमात्मा के वो नुमाइंदे होते हैं और जन जन के सेवादार होते हैं। जो पीर फकीर सेवादार है, तो उसकी औलाद को मालिक बनने के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम ये नहीं कहते कि कंपनियों के मालिक ना बनो। हमारा यहां कुछ और मतलब है कि जिसके गुरु संत पीर पैगंबर में दीनता नम्रता हो, उसके भक्त में अहंकार नाम की चीज तो आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। अगर आप में आ रही है तो अपने आप को लानत दिया करें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो चीज आपसे दूर हो जाए। क्योंकि खुद ही अहंकार आदमी को डुबो देता है। मन जालिम इतना जालिम है कि आदमी को कभी भी गड्ढे में गिरा के चारों खाने चित कर देता है। साईं जी ने एक जगह लिखा हुआ है, स्वामी जी महाराज ने, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई, ये बब में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। नफ शैतान, मन जो आपके अंदर रहता है, नेगेटिव थॉट्स जो माइंड को देता है, वो मन है। नफ शैतान है, पॉजिटिव थॉट्स देता है, सकारात्मक सोच देता है, वो आत्मा है, वो रूह है। तो उसकी सुनो, अहंकार ना करो। आज घर में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, गांव में लड़ाई है ईगो की वजह से, देशों में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, और कोई क्षेत्र इससे बचा नहीं है। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो राम नाम का क्यों ना हो, यहां भी लोगों के अंदर ईगो आ जाती है। मैं उससे कम नहीं, मेरे में क्या कमी, उसमें क्या ऐसा। जी नहीं, भक्त जन तो दीनता नम्रता के पुजारी होते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सबसे दीन हूं, नम्रता हूं, रखने वाला हूं। अहंकार को ऊपर हावी होने ना दो, क्योंकि अगर ये हावी हो गया तो परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकोगे। इसलिए नम्रता धारण करो। ये हमारे पुरातन समय से बताया गया। पर आदमी के अंदर बहुत तरह के अहंकार हैं। कुछ तो ऐसे होते जिनको कोई समझा भी नहीं सकता। राज पहुंच का अहंकार, धन दौलत का अहंकार, जमीन जायदाद का अहंकार, थोड़ा शरीर अच्छा है शरीर का अहंकार, चंद लोग देखने लग गए उसका अहंकार, अपनी सोच का अहंकार कि मेरे जितना चतुर कोई है ही नहीं, मैं ही सारी दुनिया से समझदार हूं, बाकी तो पैदल घूम रहे। मतलब उसके कहने का मतलब होता है दिमाग भगवान ने मेरे को दे दिया, बाकी को तो खाली डिब्बा है। तो ये भी एक अहंकार है। और क्या लिखा हमारे धर्मों में, अहंकार को मार जरूर होती है, आज नहीं तो कल होती है। अहंकार मत किया करो। रावण से बड़ा आज तक अभी तक कोई इंसान नहीं है आदमी के रूप में। सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट था जिसके कंधे पे एटम परमाणु रहता था और दिखता तक नहीं था।
इतनी शोध थी, इतना अदृश्य शक्तियां उसने प्राप्त कर रखी थी। उसके पास पुष्पक विमान कह लीजिए, आज की भाषा में बोले तो उसको क्या बोले, शायद ऐसा तो कोई लैंडिंग करता नहीं जैसा वो लैंडिंग करता था। चलो हवाई जहाज या जहाज कह देते समझाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ रावण के हाथों की और विभीषण के हाथों की और एक उनके भाई बताते हैं जिनसे वो लेके आए थे, उनके हाथों की पकड़ से और उनकी प्लस रेट से, उनकी सोच से ही उड़ता था। जैसे वो हाथ रखते थे और अंदर दिमाग में सोच की कि इतना किलोमीटर ऊपर जाना चाहिए, उतने किलोमीटर ऊपर जाता था। कि भाई इतने माइल्स, इतने कोस की स्पीड होनी चाहिए, उतनी ही स्पीड पकड़ता था। आज के रोबो क्या ऐसा नहीं कर रहे? क्या आप ही फन्ने का है? आपसे पहले कोई जिंदा नहीं हुआ दुनिया में विज्ञान को मानने वाला? क्या कर लिया आपने? एक रोबो सुपर कंप्यूटर बना लिए हैं। तो अगर आपके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आदमियों की तरह काम करने लगे हैं, तो क्या आपसे पहले ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने इतनी साधना कर ली हो, विज्ञान को इतना पा लिया हो कि विमान उसकी वो प्लस रेट से, उसकी थॉट से चलता था? हो सकता है आज भी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए, पर अभी तक तो हुआ नहीं। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। और आज तक किसी में ऐसा गुण नहीं आया। चंद्रमा की रोशनी से भी वो काम लेता था, पूरी लंका जगमगाती थी। सूरज की रोशनी, सौर ऊर्जा उस टाइमों में भी उसके पास थी। जब चाहे बरसात करवाता था, यहां चाहे बरसात करवा लेता था। और वो जहाज की चर्चा कर रहे थे, कहीं भी लैंड करवा लेता था। उसके लिए हेलीपैड नहीं बनाने पड़ते थे। तो गजब था ना वो। चलो अभी तो उसके थोड़े से गुण बताए हैं। बहुत भक्ति में अव्वल था। शिव जी का जो महादेव जी हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा भक्त था, बहुत वरदान थे उनके पास। तो ये थोड़ी सी बात, इतनी में एक भी बात आप में हो, चलो माना थोड़ा सा अहंकार आ सकता है। अगर नहीं है तो फिर किस बात का अहंकार? उसने भी किया कि मैं मौत को भी हरा दूंगा, क्योंकि बाकी चीजें वो जीत चुका था। क्योंकि उसको लगा मेरी नाभि में अमृत का कुआं है। यहां तक कि उसकी लाइफ का जो चक्र था वो खत्म नहीं होने वाला था। श्वासों पे नियंत्रण कर लिया था, लेकिन वो श्वास थे तो ना उतने जितने लिखे हुए थे। पर उसको लगता था मैं अमृत मेरे अंदर है, नाभि में है, इसको प्रयोग करके मैं भक्ति के द्वारा कभी नहीं मरूंगा, तो मौत से भी टक्कर ले लूंगा। इसी अहंकार में उसने सीता माता को उठाया। और फिर आप जानते हैं, लख पूत सवा लख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। क्या है ऐसा आप में जो अहंकार कर रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो रावण के पैर की बराबरी करते हो आप? चंद नोट आ गए, चंद पैसे आ गए, थोड़ी ऐश कर ली, और चार लोगों ने राम अच्छा जी ये नहीं सोचा कि मेरे को नमस्कार क्यों होती है? सोचा नहीं, बस कहता अच्छा मेरे में कुछ स्पेशल हो गया। अरे भाई कभी शीशे में मुंह देखना, खुद ना डर जाना कहीं देख के, बुरा ना बनाना भाई। कई सज्जन ऐसे भी होते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं मेरे में कुछ अलग है। 10 लोग नमस्कार, अलग हो गया कोई रुतबा, अलग हो गया अगर आप ऑफिसर हैं, अलग हो गया कोई राज पहुंचे, तो थोड़ा सा लोग मिलने जुलने ज्यादा लगते हैं। कोई पीर फकीर है उसको भी सलामें होने लगती हैं। पर फिर भी अहंकार का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सलामें अगर संत पीर फकीर को हो रही हैं तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के लिए। अहंकार किस चीज का, किस बात का, क्यों? खुद ही जो करते हैं वो खुदा से दूर रहते हैं। अहंकार जो करते हैं वो दूर रहते हैं राम से। दीनता नम्रता धार के पा लेते हैं राम को। दीनता नम्रता,
एक भक्त के गहने हैं, इंसान के गहने हैं। जो ऐसे पहन लेता है वो सही रास्ते पे चल पे तो बहुत खुशियां हासिल कर लेता है, और गलत रास्ते पे चल पड़े तो ठगियां भी बहुत मार लेता है। आपने देखा होगा गांव शहरों में कई लोग होते हैं जिनको मीठी छुरी कहा जाता है। हमने तो देखा भाई, पक्का आजमाया हुआ है। आप जाओ, आओ जी आओ जी आओ, बैठो जी बैठो, बैठो जी बैठो, कैसे आए जी, और क्या हाल चाल है आपके। यूं लगता है यार अच्छा कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं आ गया, आया दुकान पे सामान लेने, फिर आओ जी चाय पियो जी, आओ जो बिस्कुट मंगाओ, फुलाओ मंगाओ। मंगाना नहीं होता, बातों बातों से घर पूरा। उनके इशारे बड़े अजीब होते हैं। अरे 2 कप चाय ले आना, 2 कप चाय ले आना, कि मत लाना मत लाना, थोड़ा लेट देखेंगे। इतने में ग्राहक उठ के चला जाता, अरे अच्छा तू चाय नहीं लाया, चाय नहीं लाया, चाय नहीं लाया। हाथ यूं चल रहा होता है। मैं अच्छा बेटा, देखा होगा आपने भी, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, पर समझे नहीं होंगे, वो एक अलग बात है जी। बहुत सज्जन हाथ खड़े कर रहे कि हाँ देखा है ऐसा जी, हाथ नीचे कर ले तो देखा है आपने। तो मतलब ये कलाकारी है, कलाकारी। अब पहले शुरू में हमने खुद सुना है कि अच्छा 2 चाय लेना, 2/4 कर देना। किसका ध्यान होता है? अब ग्राहक का ध्यान तो अपने सामान में है। 2/4 का मतलब 2 कप चाय होना चाहिए, बाकी जो पानी डाल रहे पैसे 2 के दूंगा, उसको 4 कप में डाला ना, 2/4। तो आदमी आराम से बैठा होता है और उसने अपना काम कर दिया। तो इस तरह से है तो मीठी छुरी। 10 वाली चीज 50 में या 100 में दे दी, 100 वाली चीज 700 में दे दी। नहीं जी नहीं जी, मेरे को घर में नहीं पड़ती इतने की, तो घर में नहीं पड़ती, तो फिर दुकान इतनी बड़ी कैसे बना ली भाई? अगर घर में नहीं पड़ती तो कुछ कमा ही नहीं रहा, पर जुबान मीठी है, और जो कड़वा बोलते सब कुछ गवा बैठते। तो वो बात आपको सुनाते, कई बार सुनाई, बेपरवाह जी सुनाया करते थे कि कोई व्यापारी था और वो क्या करता था, पशु वगैरह खरीदने करने बेचने करने, ऐसा तो शाम का समय हो गया, सामान अपने साथ रखते थे भाई, थोड़े पशु इस गांव से लिए, वहां रुक गए जंगल में, फिर उस गांव से लिए, ऐसे आगे व्यापार किसी को दे दिया, पशु किसी से ले लिया, तो कहीं रुक गए। कहते चलो यार मैं सब्जी बना लाता हूं। जुबान वो आपको आगे बताते हैं कैसी थी। तो उसके पास उस समय आमतौर पे क्या होता है, आलू जल्दी खराब नहीं होते, तो आलू उसके पास थे, और वो एक घर में चला गया। देखा कि ये घर से पूछते हैं, देखा घर में अकेली माता है, तो कहता जी माता मैं क्या ये सब्जी बना लूं? उसने पता नहीं क्या बोला होगा, पर हम नहीं बोल सकते। तो कह लगे भाई चूल्हा पड़ा है और चल रहा है, बना ले बेटा। बनाने लगा और बातें करने लगा। कह लगा माता आपके कितने पशु हैं? कहती बेटा तूने क्या करना है? कहता नहीं नहीं फिर भी माता। कहती है एक भैंस गाय है मेरे पास। उसने अपना अकॉर्डिंग बता दिया जो भी था। तो कहने लगा अच्छा अच्छा। कहने लगा माता आपका गेट बहुत छोटा है। कहने लगा तूने गेट से क्या लेना है बेटा? कहता नहीं नहीं मैंने तो क्या लेना है, पर माता अगर आपकी भैंस मर गई तो निकलेगी कैसे गेट से बाहर? कहती तू सब्जी बना ले। सब्जी बनाने आया, बना। फिर चल पड़ा, जुबान का कड़वा, बोलना कड़वा। कहता बेटे कितने आपके? कहती एक बेटा है, भगवान की कृपा है, बढ़िया है। क्या शादीशुदा है? कहते हाँ। सब्जी बन गई थी, तैयार हो गई थी, इतने में क्यों बातें करते करते तैयारी में थी। तो कहने लगा एक ही बेटा है? कहते हाँ। बढ़िया है भाई, तेरे को क्या? कहता नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं है, शादीशुदा है। और इतने में सब्जी तैयार हो गई, ऐसे करके अभी देख ही रहा था किसी में डालूं, साथ में बोल पड़ा। कहते माता अगर आपका बेटा मर गया तो आपकी बहू किसको करेगी? वो तंदूर तपाने वाले पंजाबी जी कुडन कहते हैं, लकड़ी होती है। कहते खड़ जा। आगे वाली गालियां आप जानते हो क्या दी होंगी, 2-3 गालियां दी और लठ उठाया जैसे। अब सब्जी तैयार थी, उसने और तो कुछ देखा नहीं, अब पड़ेंगी। परना रखा करते थे पुराने टाइम में, आज भी रखते हैं कोई ना कोई, ऐसे कपड़ा होता है तो उसमें डाली और बांधी और
तारी बांध ली और पीछे पीठ पे एक दो लगी होंगी, निकल लिया इतने में, वो माता ने छोड़ दिया, फिर निकल गया, चलो छोड़ो, गालियां गुलियां देके वो भाग गया। वो भागता जा रहा है, उसको लगा माता पीछे आ रही है, तो पंचायत होती थी गांव में, चबूतरे से बना देते थे सांझी जगह पे, तो वहां कुछ लोग बैठे थे, कहते ओए रुक 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 रुक, कहते क्यों, कहते यार तेरा कुछ गिरता जा रहा है, क्या गिरता जा रहा है, कहता ये जुबान का रस है, वो गिरता जा रहा है। तो हो सकता है आप में भी कहीं होगा गिरा होगा पहले कभी जिंदगी में, राम नाम से जुड़ गए तो बच गए। तो इस रस को गिराया ना करो, इस रस से जोड़ा करो, तोड़ा ना करो समाज में किसी को। मतलब मीठा बोलना सीखो, दीनता नम्रता, पर मीठा अच्छे कर्म के लिए, मीठा बोलने से, बेगर्ज प्यार करने से, निस्वार्थ भावना से जो अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनको जल्दी मिल जाया करते हैं। तलवार का जख्म भर जाता है और कड़वा बोली का जख्म नहीं भरा करता। जब भी वो सामने आता है उसकी कही हुई बात याद आ जाती है। इसलिए याद रखो, मीठा बोलना और दीनता नम्रता के साथ चलना सीख लो, क्योंकि दीनता नम्रता ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा चढ़ते हुए आप राम को पा सकते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को पाया जा सकता है। सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है, क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते हैं कि सीधा देख सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे, घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम चिंता परेशानी में, डर भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, परेशान हो जाते हैं, तड़प जाते हैं,
और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़पते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़पना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़प के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है, तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरण भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तड़प से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता है बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं, तो विचारों से सुमरण कर लो चाहे जीभा से कर लो। जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया, कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता है तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं
मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो संत पीर फकीर बात वो कहते हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम उनको कहता है, जो अंदर से मालिक ख्याल देता है। सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार हो जाता है। तो ये बड़ा ही जरूरी है कि आप वचन सुनो, अमल करो और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ। जो जीव सत्संग में आते हैं वही सुनेंगे और जो सुनते हैं अमल भी वही करेंगे। सुना नहीं अमल कैसे, किस बात पे करेगा कोई? तो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो, अपनी खुदी अहंकार को छोड़ के, अपनी और बातों को छोड़ के सत्संग की तरफ ध्यान दो। दूसरी तरफ ध्यान दे दे के आपने कितना जोर लगा लिया, कुछ हासिल हुआ? सत्संग में भी लोग बुराइयों से कई बार बाज नहीं आते। मन कई बार इंसान का उसे उठा के ले जाता है, इधर उधर नींद ला देता है, कभी कुछ क्योंकि बड़ी जालिम ताकत है। माना कि अमल नहीं होने देते सत्संग में ताकत होती है, लेकिन भटकाता तो ये कभी कभी है। कभी आंखों से गलत दिखाने लग जाता है, उसी में उलझा देता है। पर ये अलग बात है, संतों के वचन जब हथौड़े की तरह पड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते कि हैं, अच्छा मेरे को कह रहे हैं, मैंने अभी देखा। तो मन का तो काम है भरमाना, मन का काम है भटकाना। इस जीवों को भरमाता है, भटकाता है और तड़फाता है। इससे लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ो, यानी बुरे विचारों को अपने पे हावी ना होने दो, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बनोगे। तो अमल जरूरी है। आप कोई भी काम धंधा करते हैं, लोग आके पूछते हैं गुरुजी मैं फलां काम कर लूं। हम हमेशा कहते हैं भाई, जिस काम का अच्छी तरह से तजुर्बा है या तजुर्बा ले लो, फिर वो काम लगातार करो, मेहनत करो तो मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनोगे ही बनोगे और काम धंधे में भी सफलता जरूर होगी। तजुर्बा लेके मेहनत से करो, साथ में सुमरण करो। कर्म आपने करने हैं, सुमरन करोगे, फल देने वाला भी आप पे रीझ जाएगा, खुश हो जाएगा। तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने रहो, कर्म भी करते रहो और सुमरण भक्ति इबादत भी करते रहो, ताकि कर्म करते हुए कोई परेशानी ना आए। सुमरन के द्वारा जो भी कर्म करो अच्छे करो और उसमें आपको तरक्की मिले, ताकत मिले, आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जो जीव सुन के अमल करते हैं वो भाग्यशाली ना होते हुए भी भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सत्संग में भाग्य बनते हैं। कोई नसीबों वाला, कोई भागों वाला जीव होता है जो सुन के अमल करता है और वो अपने भाग्य बदल सकता है। कहते हैं जैसा लिखा होता वैसा भोगना पड़ता है, सही है, लेकिन भगवान ने मनुष्य के लिए यह भी लिखा है कि ये खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अच्छे नेक कर्म करे तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। और हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, जो होगा मालिक का लिखा हो जाएगा, तो वो बात नहीं बनती जो बननी चाहिए। क्योंकि कर्म जोगी होना भी तो जरूरी है। मालिक ने ही ये गुण दिए हैं, मालिक ने ही ये शिक्षा दी है। तो इंसान को बेपरवाह ने यहां समझाया है, तेरा काम, कि भाई तेरा जो करने वाला काम है, गॉड्स प्रेयर कर, अल्लाह की इबादत कर, वाहिगुरु का नाम जप, राम नाम जपो, क्योंकि उसके द्वारा ही आप परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उसके रूबरू हो सकते हैं। जब तक आप मालिक के दर्शन नहीं करते तब तक आपको सिर्फ कोरी बातें या झूठी बातें ही नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही आप अमल करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, तो आप मालिक के रहमो करम के हकदार भी बनते हैं और उसके दर्श दीदार के काबिल भी बनते हैं। किसी मंजिल तक जाने के लिए इंसान को कोई गाड़ी चाहिए होती है,
उस गाड़ी पे चढ़ता है, सवार होता है, आगे बढ़ता चला जाता है और वो गाड़ी मंजिल पे लेके जाती है अगर आप सही गाड़ी पे बैठे हैं तो संत जीवों को समझाते हैं, मंजिल तक जाने का रास्ता बताते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सो सुनना जरूरी है पर सुन के अमल भी करना है, क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। अमल कोई अमल कमा ले तू जे जश लेन है मालिक द्वारे। वचन कहे जाएं आपको भले के लिए और उन वचनों पे अगर आप अमल नहीं करते तो आप खाली रह जाते हैं, और अमल कर लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए। आदमी को सबक मालिक सिखा देता है। आपको किसी से क्या लेना है, कौन क्या करता है। आपको खुद को रहमो करम मिलता है, शुक्र मनाओ, वरना इससे भी तरस जाओगे, क्योंकि कर्म अपने अपने हर जीव के साथ होते हैं और बना लिए जाते हैं भक्ति इबादत के द्वारा। सो वचनों पे अमल करो। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कई बार आदमी बुराइयां करता रहता है, बुरे काम करता रहता है, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालता रहता है। इतने पाप गुनाह किए, शुक्र मना कि मालिक ने रहमत की है, सतगुरु ने रहमत की है, और वो दया में रहमत करेगा ही करेगा। कोई सुनेगा, अमल करेगा तो मालिक के रहमो करम का हकदार बन जाएगा। जो अमल नहीं करेगा तो वो तो खाली रहता ही रहता है। वचनों को सुनो ध्यान पूर्वक। सत्संग में आए हो, समय लगाया है, मौसम का भी सामना कर रहे हो, कम से कम ध्यान तो दो। संत क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान तो दो। संत क्या देना चाहते हैं, और सुन लिया, अब अमल करना सीखो। पर यह देखा है, जो आदमी पढ़ के कड़ जाता है, एक कहावत है, पढ़ के कड़ गया, क्योंकि तो दूध सारा दिन उबलते उबलते लाल हो जाता है, कड़ जाता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल कड़ गया, पक गया। ऐसे ही सत्संग सुनता रहता है, अमल करता नहीं, वो भी पढ़ के कड़ जाते हैं। संत आए, फकीर आए, उनके सामने भक्त बनना, आगे पीछे मन मता, जो दिल किया वो करते रहना, बुरे कर्म करते रहना, बुरी सोच, बुरी बातें, बुरे ख्याल, अंदर ही अंदर बुराई, रिश्ते, पता नहीं क्या क्या आदमी अनाप शनाप अंदर चलाता रहता है, मजे लेता रहता है उसमें, और ये भूल जाता है ये मजे नहीं, ये मन भरमा रहा है, मन भटका रहा है, और बदले में सारी भक्ति जा रही है। फिर जब घर में खुशियां नहीं आती, कोई परेशानी खड़ी होती, फिर रोता है, ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई सुना करो, समझा करो और अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और उसकी खुशियों के हकदार बन सको। मनुष्य शरीर मिला है मालिक से मिलने के लिए, बाकी जितने भी काम धंधे करता है सब यहीं छोड़ जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। आत्मा का साथ देता है परमात्मा, अल्लाह मालिक का नाम। कोई सच्चे दिल से ले ले, अमल कर ले तो दया में रहमत के काबिल बनता है और खुशियों का हकदार बन जाता है। तमाम गम चिंता परेशानियां दूर हो जाती हैं और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से खुशियों से जीव माला माल हो जाता है। जेल 84 काल ने बनाई, आत्मा बेचारी को दिया फसाई, छूट सकी ना जतन कर तमाम। 84 लाख शरीरों का जेल खाना काल ने बनाया है। आत्मा एक से निकलती है, दूसरे में चली जाती है, दूसरे से निकलती है तीसरे में। यूं 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाते लगाते आखिर में जाके कहीं मनुष्य शरीर मिला और इसमें मन माया की ऐसी हवा लगी कि जो असली काम है उसको भूल गया। करना था उस मालिक को याद, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत करनी थी, ताकि उसके रहमो करम का हकदार बनता, आवागमन से आजाद हो जाता और यहां परमानंद लेता। खुशी वहीं होती है, यहां थोड़ा दुख हो, गम चिंता टेंशन हो
तो सुख का बाद में एहसास होता है। लेकिन परमानंद, परमानेंटली आनंद ही आनंद, लज्जती लज्जत, खुशी खुशी, जो आप क्षणिक जीवा का भोग विलासों का आनंद लेके खुश हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु का नाम सच्चे दिल से लो, अंत्यकरण में वो जोत जाग जाए, आप देख लें उसे, उस आवाज को पकड़ लें, तो वो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा परमानंद आएगा जो इससे अरबों खरबों गुना बढ़ के होगा और कभी टूटने का नाम नहीं लेगा, क्षणिक नहीं होगा, परमानेंट होगा। इसलिए संत राम नाम पे जोर देते हैं कि आपको मालिक की दया में रहमत मिले, उसकी तमाम खुशियां मिले। कर्म धर्म चाहे कितने कर ले, छूट ना सकती पाए तरले, रू ना पहुंच सके निज धाम। धर्म के कर्म करता है पर धर्म पे चलता नहीं। कर्म कांड करना, दिखावे करना, कोई किस तरह मालिक को पाना चाहता है, कोई किस तरह, कोई हलवा खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई लड्डू पेड़े खिलाता है, कोई नमकीन खिलाता है, तो कई शराब पिलाते हैं और कई मांस चढ़ाते हैं। ये सब जीवा का स्वाद है, मालिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है, तो आपको अंत्यकरण को पवित्र करना होगा, अंत्यकरण को साफ करना होगा, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन सकें। ये बाहरी ढोंग, बाहरी दिखावों से मालिक नहीं मिलता। अरे जो हमें शरीर दे सकता है, क्या हमारे बनाए भोजन को नहीं बना सकता? और अगर बना सकता है तो हमारे हलवे पूड़ियों का वो भूखा कैसे हो सकता है? उसे चाहिए तो हमारी भावना, उसे चाहिए तो हमारे अंत्यकरण की तड़फ, ताकि आप उस तड़फ से जब उसे बुलाएं तो वो दौड़ा चलाए और आप दया में रहमत करके आपको दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना दे। सो अंत्यकरण की सफाई करो। अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, तो आप बाहरी चीजों में ना जाओ, अपने अंदर में गुण जो हैं उनको अपने अंदर रखो और अवगुणों को निकालते चलो, तो मालिक की दया में रहमत होगी। लेकिन आज पाखंड है, किसी का बच्चे का घर में कुछ दुखता है, माता बहने कहते बाबा तुझे इतना प्रसाद खिलाएंगे ठीक कर दे। वो नेचुरली 2-4 दिन में ठीक होना ही है, बीमारी कोई ऐसी छोटी होती है। और प्रसाद बाबे को क्या खिलाया, खुद रगड़ गए सारा, ले बाबा शुक्र रखी। बाबा खा शुक्र रखेगा, खाया तूने, बनाया तूने, बाबे के पास तो कुछ गया ही नहीं। तो इस घोर कलयुग में बड़े पाखंड चले हुए हैं, बड़े पाखंड। मन्नत मांग लेनी, ऐसा हो जाए, और हिम्मत की वैसा हो गया। मालिक को देना, पैसा चढ़ाना, ये तो वो सारा कोई और ही खा जाता है। तो हकीकत ये है कि मालिक को पाने के लिए बाहरी साधनों से नहीं, अंत्यकरण से, तड़फ से उसको बुलाना होगा। जैसे आपके अपने औलाद के लिए तड़फ होती है, बेटा या बेटी कोई भी आपको प्यारा है, आपसे दूर है, लेकिन आप उसके लिए तड़फ जाते हैं जब ये सुनते हैं कि उस इलाके में कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई। आपको मालूम नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसे है, बेअख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप तड़फ जाते हैं। तो वो जो आपकी तड़फ है, रुपए में अगर 100 पैसा है, ऐसी तड़फ अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाओगे। तड़फ तो बनाते नहीं, बातें करके ठगी मारी, कर्मों से ठगी मारी, 100 कमाया, 5 मालिक को चढ़ा दिए। ये तो एक तरह से मालिक को साथी बना लिया। हे भगवान, मैं ठगी मारा करूंगा, 95 मेरे, 5 तेरे, बोलना ना तू भी खुश मैं भी खुश। बताओ, मालिक को भागीदार बना लिया ठगी में, कहां से खुशियां आएंगी? तो इसलिए हकीकत में जीना सीखो, ये झूठ पाखंड के सपनों में उलझ के ना बैठ जाओ। आगे आया, हर एक श्वास में नाम ध्याले, राम शाहूकार को गिन गिन संभाले, बिना नाम जपे श्वास हराम। हर श्वास में नाम का सुमरण कैसे हो? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आती, लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती मालिक का नाम जपते रहो, सुमरण करते रहो। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी लेखा, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू।
और काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म करते रहो, जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते हो, उन काम धंधों में भी बरकत, फायदा होगा और मालिक की याद भी बन जाएगी। तो सुमरण करना चाहिए, हर श्वास श्वास में सुमरण हो सकता है, संभव है। बिना नाम जपे श्वास हराम, कि नाम जिसमें नहीं जपते वो श्वास हराम हो जाता है। इसलिए नाम जपो, नाम जपने में बेइंतहा खुशियां हैं। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर है। शराब है, सारे धर्मों में इसे मना किया गया है, शराब ना पियो। शर प्लस आप, इस्लाम धर्म में कहते हैं, शर कहते हैं शरारत शैतान को, आप कहते हैं पानी को, कि अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोजख में जलाएगा। सिख धर्म में भी सारे नशे मना है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी दुनियावी नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतरता, गंदगी भरे हैं। नशा करना तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब समुद्र मंथन से पैदा हुई, पीने वाले राक्षस, जो इसे पिएगा राक्षस प्रवृत्ति बना देगी, इसलिए आदमी को नहीं पीना। और नशे ना करो, बर्बादी का घर है। फिर मांस अंडा है, मांस अंडा भी बर्बाद करता है, क्योंकि आदमी बेरहम हो जाता है। दया रहमत और दया रहम की भावना खत्म होती है, तो दया रहमत करने वाला की रहमत को कैसे हासिल करोगे जब दया रहम ही अंदर नहीं है। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विज्ञान कहती है हम शाकाहारी, हमारे हाथ, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़े, हमारी पाचन क्रिया सब शाकाहारी है। धर्म कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मचुरिया खाते है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि जो मांस अंडा ये बुरी चीज खाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, सारे सुख शांति उनके पास है। जैसे गाजर मूली का खेत में से गाजर मूली निकालो तो पीछे क्या रहता है, जड़ से निकल जाता है, उसी तरह उनका बुरा हाल होता है। सुख शांति परमानंद उनके जड़ से निकल जाता है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमरण करना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। एक एक श्वास राम शाहूकार अल्लाह मालिक को सौंपना चाहिए, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप यहीं मृत्यु लोक में बन सको। नाम पे आला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, मस्ती उतरे ना ऐसा प्रेम जाम। नाम का प्याला मस्ती देने वाला है, और पीते हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। आपके पाप कर्म, आपके भयानक रोग, आपकी परेशानियों का मुकम्मल हल है प्रभु का नाम। जब सुख शांति हो घर में, परिवार में, शरीर में, सुमरण करते रहो, ताकि वो सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। परेशानियों को उड़ीको मत, दुख तकलीफ को उड़ीको मत कि वो आएंगी तो सुमरण करेंगे, नहीं, लगातार सुमरण करते रहो, ताकि दुख तकलीफ आए ही ना, सुख शांति हमेशा कायम रहे। तो नाम के प्याले में तमाम खुशियां हैं, और प्यार मोहब्बत की मस्ती कभी नहीं उतरती। जो प्रभु राम नाम वाली एक बार चढ़ जाए, दोनों जहान में आदमी को मस्तो मस्त रखती है, अंदर सुरूर रहता है और चेहरे पे नूर रहता है।